313 1000 के मुकाबले में लड़े, पर जब रब मदद करे तो फिर कामयाबियां आया करती हैं। नतीजा क्या निकला? सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 कुफार को कैदी बना के लाया गया। मैंने कहा ये फूल पत्तियों वाले लोग नहीं थे, घी शक्कर वाले नहीं थे, तोहफों के तबादले वाले नहीं थे, ये पत्थर मारने वाले थे, कांटे बिछाने वाले थे, तकलीफ देने वाले थे। चौकों में, चौराहों में, गलियों में, कमरों में बैठकर इस्लाम के खिलाफ मंसूबाबंदी करने वाले थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कैसे माज़अल्लाह तकलीफ पहुंचाई जाए उसके लिए ये प्लान करने वाले थे। लेकिन हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैं जब बदर के वो कैदी आए तो जाहिर है हमें गुस्सा था, उन्होंने बड़ा सताया था, हमने जरा रस्सियां जोर से बांधी उनकी। मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं दर्द रहा हमारे दिल में। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए दिल धड़कता है, थोड़ा सा और कभी दूसरा नंबर आए तो बहन भाइयों का, वरना वो रेडी वाला मेरा क्या लगता है। वरना ये तो इस तरह लगता है कि जैसे ये इंसानों के जत्थों को हमने जानवरों का जत्था समझना शुरू कर दिया। जब लीडरों की गाड़ियों के पीछे लोगों के बच्चे धूप में भागते हैं तो वो अंदर होकर खुश होते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। आप क्या देख रहे हैं? यहां कुछ तमाशे लगे हुए हैं। ये बेहंगम अंदाज आपका, वो जिस आदमी को बड़ा राजी होना चाहिए था कि मैं लाइन में लगा हूं, जिस तरह मेरी कौम तकलीफ में है मैं भी उसी तरह हूं, लेकिन वो कौम जो है बेचारी वो कह रही है कि सिर्फ डॉक्टर चेक कर ले, सिर्फ बता दे मरीज को क्या है, अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो इसके लिए भी वो सिफारिश लेती है। लेकिन ये साहब क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, मैं गया तो डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया। तो भाई कौम को इसका क्या फायदा? डॉक्टर को भी आपसे कोई काम होगा। वो मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि हमारे हुक्मरान कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं, जो भी जाता है वो कहता है मैं बड़ा खुशबख्त हूं, मेरे लिए काबे का दरवाजा खुला है। तो मैं कहता हूं काबे का दरवाजा खुलना कमाल नहीं, काबे वाले की बात मानना कमाल है। अगर काबे के अंदर जाना तुमने कमाल समझा है, वहां तो 360 बुत भी बड़ी देर रहे हैं, वहां जाना तुमने कमाल समझ लिया। ये देखो काबे वाले की बात मानी है, और जो तुम्हें काबे का दरवाजा खोल के देते हैं उनसे कहो चलो हमारे बेगुनाह कैदियों के लिए जेल के दरवाजे ही खोल दो, जो बेगुनाह हैं उनको ही छोड़ दो। लेकिन हमने बात ठीक है। और पीर साहब भी कहते हैं मैं जनाब गया तो बैंक वाला उठ के खड़ा हो गया। भाई ये क्या बात हुई? आपको, आप भी नहीं लाइन में लगना पसंद करते? आपको भी नहीं इस बात का ख्याल आया कि कितना लोग धूप में जल रहे हैं और मैं आया हूं और मैं निकल गया हूं? खुदा के बंदो, जब तक बेलौस दर्द नहीं होता तब तक समझ लो सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, फकत अपने लिए धड़कते हैं, फकत अपने बच्चों के लिए। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये क्या बात हुई? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमें गुस्सा था कुफार पर, हमने रस्सियां जोर से बांध दी, और अपना गुस्सा नहीं था, गुस्सा ये था हमारे नबी को तकलीफ दी, मक्का छोड़ना पड़ा, अजियत दी, हमने जोर जोर से रस्सियां बांधी। लेकिन फरमाते हैं मैं रात को मस्जिद नबवी में आया तो हुजूर को देखा, कभी बेचैनी से उधर टहलते हैं, कभी इधर टहलते हैं। मैं दर्द से आगे बढ़ा, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी औलाद आपके अबरू के इशारे पे कुर्बान। महबूब क्या बात हुई, क्यों इस तरह टहल रहे हैं? हुजूर फरमाने लगे अंस, तुमने इनकी रस्सियां जोर से बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद नहीं आती, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद, इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो ताकि मैं सो जाऊं। किसी से तो प्यार करना यार, किसी का तो दर्द पैदा करना। ये नहीं हो सकता कि तू नाजायज कमाई कमा के लाए, तू किसी के बच्चों का निवाला छीन के लाए और फिर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? तू नाजायज पैसे इकट्ठे करके लाए और तेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? फिर ये कैसे हो सकता है कि तू किसी का घर उजाड़ के अपना गुलशन आबाद करना चाहिए? कैसे होगा?